अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब स्टेशन के बाहरी परिसर में। अभी चौक और मलसलामी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। वजह है, जिस तरह राहुल गांधी ने मोदी समाज पर टिप्पणी, एक बहुत बड़ी घटना है, और साथ ही संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके विरोध में चौक मलसलामी के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतला फूंका गया। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं, क्या वजह है। उसी अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा और कहीं न कहीं एक गंभीर मसला, गंभीर मामला है पूरे देश के लिए। बने रहिएगा, हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं। चलो जी, एक सवाल है, राहुल गांधी ने जिस तरह मोदी समाज पर टिप्पणी की है, क्या देश हित के लिए बेहतर है? देखिए, उनका ख्याल ये था कि चुनाव 2019 में था। मंचों से उन्होंने कहा, साफ साफ बात है, लोग जानते हैं कि मोदी सरनेम का नाम क्यों लिया गया। आप कई मोदी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनके बारे में सवाल किया? क्या ऐसी बातें आई? क्यों ऐसा हो रहा है देश में? क्या आप बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं? और जब बहस का डिमांड करते हैं तो आप पुलिस को बुलाते हैं, कहीं आसाम से, कहीं और से, कहीं आप रेप का केस लगा देते हैं। आप तो इस तरह का बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं जर्सी गाय, आप कहते हैं विदेशी बछड़ा। इस तरह का सवाल तो आप करते हैं, आप पर केस होना चाहिए। ये क्या हो रहा है देश में, इस पर ख्याल करेगी जनता 2024 में। लेकिन राहुल गांधी तो अध्यादेश को खुद फाड़े थे, कुर्ता उड़ता खुद फाड़े हैं, दोषी तो वही है। नहीं, दोषी नहीं है, कहीं से दोषी नहीं। वो जनता के लिए, जनता की आवाज़ है, सत्य बोल रहे हैं। सत्यता को गुमराह करके दबाया जा रहा है आज, इस पर ख्याल रखना होगा। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है भाई। एक राहुल गांधी को क्यों आज एसपीजी प्राप्त है? राहुल गांधी मोदी के बराबर पैनल में है, क्यों घबरा रहे हैं? जान रहे हैं कि देश का उच्च स्थान पर पहुंचने वाला ये नेता, उसको आप गुमराह करो, आप जनता को चोर बनाओ, ये हत्यारा है। ऐसा कर करके क्यों? किसी समाज को अगर आप टिप्पणी करेंगे तो क्या वो सही है? टिप्पणी उन्होंने गलत नहीं किया है, जनता के लिए उन्होंने बोला है कि गुजरात के कुछ लोग मोदी सरनेम से व्यक्ति विशेष पर उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। प्रधानमंत्री उन्होंने क्षमा भी मांगा था कि सरनेम, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मोदी नाम का व्यक्ति पैसा लेकर के भाग रहा है। नीलम मोदी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर ख्याल रखना। सहन तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ किया गया है, क्योंकि अब जो जनता है वो समझ चुकी है कि जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन स्वतंत्र संस्थाओं का मूलभूत अधिकार किसी खास एक पार्टी के पास चला गया, और जिसका कि वो गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है। इसी के खिलाफ आज पुतला दहन किया गया। क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने सही काम किया है? बिल्कुल सही काम किया। कैसे? जब विपक्ष को तंग करना है तो कभी ईडी को लगा देना है, कभी सीबीआई को लगा देना है। इसी तरह से जितने भी नेता उनको परेशान किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। उस अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी है। हाँ, हम इसी मुद्दे पर आना चाहते हैं कि यही है राहुल गांधी है जिन्होंने इस अध्यादेश को फाड़ा था, और जो कानून बना था और जिसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेन किया कि नहीं, 2 साल की सजा के बाद लोग चले जाएंगे। यहाँ मुद्दा इस सजा के बारे में नहीं है, मुद्दा यह है कि इस देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। देश के लोकतंत्र की हत्या होगी क्या? यहाँ के लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर इसी तरह से बटे हुए रहेंगे, और इनके नाम पर नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता की मलाई हम दो और हमारे दो के बीच में बांटते रहेंगे। आज जो ये केस हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि देश की जनता को नहीं मालूम होगा। जस्टिस लोथा के काम जो समय हुआ था, यहाँ न्यायाधीश तब तक बदले गए जब तक उनके अनुकूल निर्णय नहीं आ गया। इस निर्णय पे रोक लगता रहा, कोई बात नहीं। देश की जनता इस बार फैसला करेगी और आर पार की लड़ाई होगी। मेरा देश की जनता से यही निवेदन है कि आप अपनी आँख खोलिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा से ऊपर उठिए और देखिए कि आप कहीं चाइना का जो दर्पण आपको दिखाया गया है, आप चाइना के उस जो तानाशाह शी जिनपिंग है,
जो पुतिन इनके दोस्त हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप इनके दोस्त थे, इन्हीं के माथे की सोच से ये चलते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं और आपके हालात भी उतने ही बुरे होने वाले हैं। संविधान के ऊपर हुआ है, न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है या इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे हम ले जाना चाहते हैं तो आज के हालात क्या हैं। इस देश में मोदी जी ऐसे आदमी हैं जिनके बारे में मीडिया का कोई भी आदमी आज तक उनका कोई व्यक्तिगत इंटरव्यू नहीं ले पाया है। इंटरव्यू लेने के लिए भी उनके कौन है तो एक सिने स्टार अक्षय कुमार जाते हैं। आज तक उन्होंने कभी मीडिया को ब्रीफिंग नहीं दी। पार्टी के लोकतंत्र के नाम पर वो आए थे, उनके पार्टी में खुद ही लोकतंत्र नहीं है। पार्टी के जिस वरिष्ठ नेताओं के कंधे पर चढ़ के उन्होंने राजनीति की, आज सारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी तो चले गए दुनिया से कम उनकी आत्मा को यह देख करके शांति होगी, लेकिन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा जैसे जितने वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को, मुझे नरेंद्र मोदी की खास करके इस व्यक्तिगत जो उन्होंने आवरण चढ़ा रखा है, एक तानाशाह का आवरण है और देश की जनता को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो इस खाल में जो ओढ़े हुए सांप का जो खाल ओढ़े हुए हैं, ये जो भयानक रूप नरेंद्र मोदी का आ रहा है जिसमें वो सच को छिपाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप औरों से अलग बोल करके आए थे। आपने जनता की भलाई के नाम पर बोले थे कि अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर का हालत कितना कर दिया आपने। बिहार की जनता को 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल और दुनिया के देशों में पेट्रोल की कीमत घटते जा रही है, उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। आप बोलते हैं कि देश में हम विकास करें। देश का विकास देश की जनता से होता है या सड़क के निर्माण से होता है। मैं मानता हूं कि विकास का पैमाना एक सड़क होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है देश की जनता, उसकी मूलभूत आवश्यकता, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी जितनी सारी जो संस्थाएं थी, सार्वजनिक संस्था थी, सबको बेचते हुए अपने इष्ट मित्र को देते जा रहे हैं, चाहे उसकी पृष्ठभूमि रहे या नहीं रहे। मैं अडानी के मुद्दे पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2014 में 609 नंबर पे रहने वाला आदमी 2021-22 में दूसरे स्थान पर चला जाता है।